दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज ऐसा माहौल बना कि लगा मानो पूरा शहर क्रिकेट के जश्न में डूब गया हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे की शुरुआत होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में खेलना शुरू किया, उससे साफ हो गया कि टीम इंडिया आज किसी खास मिशन पर उतरी है। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर चौके में क्लास और हर छक्के में टीम इंडिया की जबरदस्त ताकत नजर आ रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज कोशिश तो करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की रफ्तार और लय ऐसी थी कि उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। स्टेडियम में भारत भारत की गूंज लहरों की तरह फैलती रही और हर रन के साथ दर्शकों का जोश और बढ़ता गया। पूरा रायपुर तालियों, शोर और उत्साह से भर उठा था। रन लगातार बोर्ड पर चढ़ते जा रहे थे, शॉट्स चारों दिशाओं में उड़ रहे थे और हर ओवर यह साबित कर रहा था कि आज का दिन पूरी तरह टीम इंडिया के कब्जे में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजी पर दबदबा बनाया, कौन कौन से खिलाड़ी चमके, कितने बड़े शॉट लगे और भारत ने अंत में स्कोरबोर्ड पर कितने रन जमा किए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज जो नज़ारा देखने को मिला, उसने पूरे मैच का रंग ही बदल दिया। जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर उतरी, ऐसा लगा जैसे खिलाड़ी किसी खास मिशन पर आए हों। कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतते ही बिना एक सेकंड गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मैच के दौरान ये फैसला सोने का साबित हुआ। पिच शुरुआत से ही बल्लेबाजों के लिए किसी सपने जैसी लग रही थी। हल्की उछाल, शानदार कैरी और गेंद बल्ले पर लगते ही एकदम साउंड की टंकार। स्टेडियम में बैठे फैंस तुरंत समझ गए थे कि आज रन बरसने वाले हैं। भारत की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने की। दोनों ने पहले ही ओवर से अपने इरादे साफ कर दिए थे। पहली कुछ गेंदों में ही दोनों ने ऐसे टाइमिंग दिखाई कि अफ्रीकी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि बल्लेबाजी इतनी आसान कैसे लग रही है। रोहित अपने क्लासिक ड्राइव और फ्लिक से रन जोड़ रहे थे, वहीं यशस्वी गेंद को मिडिल में लेकर शॉट्स को पावर दे रहे थे। पहले 10 ओवरों में भारत ने बिना किसी जोखिम के 65 रन बनाए, जो इस पिच पर एकदम परफेक्ट शुरुआत थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों लंबे समय तक क्रीज पर टिकेंगे, लेकिन 12वें ओवर में मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। रोहित शर्मा, जो पहले शानदार दिख रहे थे, कॉर्बिन की एक जरा सी हिलती गेंद पर गलत टाइमिंग के चलते कैच दे बैठे। रोहित ने 32 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी मौजूदगी में जो स्थिरता थी, वह आउट होते ही कहीं ना कहीं टीम को महसूस हुई। हालांकि मैदान में अगली एंट्री हुई विराट कोहली की और स्टेडियम की हवा ही बदल गई। कोहली आते ही बिना समय गंवाए सीधे स्ट्रेट ड्राइव लगाया, जो सीधा बॉलर के ऊपर से 4 रन के लिए निकला। ये शॉट सिर्फ रन नहीं था, ये कोहली की मंशा का ऐलान था कि आज वो लंबी पारी खेलेंगे। यशस्वी और कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को फिर से संभाला। दोनों ने रोटेशन रखा, गैप्स निकाले और जब मौका मिला तो बड़े शॉट्स लगाए। 20 ओवरों के बाद भारत ने एक विकेट पर 110 रन बना लिए थे। यशस्वी खासकर अपनी पारी में बेहद निपुण दिख रहे थे। फुटवर्क शानदार, टाइमिंग गजब और शॉट सिलेक्शन परफेक्ट। लेकिन 22वें ओवर में जेनसन की एक बाउंसर को यशस्वी ने हुक करने की कोशिश की और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। जायसवाल 57 रन बनाकर आउट हुए और भारत ने दूसरा बड़ा झटका झेला। अब क्रीज पर आए कप्तान केएल राहुल। राहुल ने आते ही कोहली का बेहतरीन साथ निभाया। दोनों ने मिलकर मध्य ओवरों में गेम को फिर से पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। कोहली अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी पर थे, कभी कवर्स में चौका, कभी स्क्वायर ड्राइव और कभी स्पिनर्स के खिलाफ कदम बाहर निकालकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। राहुल भी एकदम सधी हुई पारी खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को एक पल भी राहत नहीं दी। 35 ओवर तक दोनों अपने अपने अर्धशतक पूरे कर चुके थे। रन बनाने की रफ्तार भी शानदार थी और विकेट भी हाथ में। 40वें ओवर में विराट कोहली ने सिर्फ 88 गेंदों में अपना 53 अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया। शतक पूरा करते ही कोहली का गियर बदल गया। अब उनका हर शॉट ताकतवर था, हर बॉल को बाउंड्री में बदलने का इरादा था। उन्होंने रबाड़ा के एक ओवर में चौका छक्का लगाकर दर्शकों को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 4वें ओवर में मैच ने एक और मोड़ लिया। कोहली, जो बिल्कुल सेट थे और 150 की ओर बढ़ रहे थे, केशव महाराज की गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। कोहली ने 101 गेंदों पर 141 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी ये पारी भारत की जीत की नींव थी। कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा।
जडेजा आते ही अपने प्राकृतिक अंदाज में खेलते दिखे, स्ट्राइक घुमाई, गैप्स ढूंढे और आखिरी ओवरों में कुछ बेहतरीन चौके बटोरे। दूसरी ओर राहुल ने भी अपनी पारी को और मजबूती दी और अंत तक नाबाद रहे। दोनों ने मिलकर अंतिम ओवरों में रनों की बारिश की और भारतीय पारी को बेहद खूबसूरती से समापन तक पहुंचाया। भारत ने पूरे 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 342 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल 61 रन बनाकर नाबाद रहे और जडेजा ने 21 रन बनाकर अंतिम पलों में अच्छी फिनिशिंग दी। ये स्कोर पिच की हालत और भारतीय बल्लेबाजों के दम पर एक मजबूत स्कोर था। 343 रन का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बदतर रही। सिर्फ 2 रन के स्कोर पर दोनों ओपनर हर्षित राणा की तूफानी गेंदबाजी के सामने चलते बने। राणा ने बैक टू बैक विकेट लेकर अफ्रीका को बैकफुट पर ढकेल दिया। इसके बाद बाबूमा और ट्रिस्टन स्टब्स ने 52 रनों की साझेदारी बनाई, लेकिन कुलदीप यादव ने स्टब्स को बोल्ड कर साझेदारी तोड़ी और अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने बाबूमा को पवेलियन भेजकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। 22 ओवरों तक दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 91 रन बनाए थे और मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गंभीर के चेहरे पर गर्व था और शायद थोड़ी शर्म भी, क्योंकि मैदान पर इन दोनों दिग्गजों ने साउथ अफ्रीका को जिस तरह धोया था, उसने हर आलोचना को शांत कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने करोड़ों फैंस को चौंका दिया। गंभीर ने सार्वजनिक तौर पर कहा, मैंने कई बार कठोर बातें कही, कई बार अपनी राय में सख्त था, लेकिन आज मैं मानता हूं कि मैंने इन्हें कभी कभी कम आंका। रोहित और विराट सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ये भारतीय क्रिकेट के खंभे हैं। अगर मेरी किसी बात से किसी को चोट पहुंची तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। यह शायद पहली बार था जब गंभीर ने रोहित और विराट के बारे में इतने भावुक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने माना कि उन्हें बाहर से देखकर लगता था कि भारतीय टीम का ट्रांजिशन कठिन होगा, लेकिन रोहित और विराट ने जिस जिम्मेदारी से टीम को संभाला वह काबिल ए सम्मान है। पूरी प्रेस रूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। रिपोर्टर्स भी समझ गए कि यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह वर्षों की गलतफहमियों के बाद किया गया दिल से निकला स्वीकारोक्ति थी। इसके बाद गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की पारी को लेकर अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा, आज विराट कोहली का शतक सिर्फ रन नहीं था, यह उनकी महानता का सबूत था। 7 गगनचुंबी छक्के ये कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं मार सकता। विराट जब फॉर्म में होते हैं तो गेंदबाज सिर्फ एक चीज सोचते हैं, भगवान इन्हें रोक लो। रोहित शर्मा की पारी पर गंभीर बोले, 352 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज दोबारा पैदा नहीं होगा। रोहित की टाइमिंग, उनका पुल शॉट, ये विश्व क्रिकेट की सबसे खूबसूरत चीज है। आज उन्होंने साउथ अफ्रीका के हर गेंदबाज की लय बिगाड़ दी। अगर दुनिया में किसी ओपनर से मैं खौफ खाता तो वो सिर्फ रोहित शर्मा है। फिर गंभीर ने दोनों के बारे में वह कहा जो शायद उन्होंने जिंदगी में पहली बार स्वीकार किया, दुनिया में रोहित और विराट जैसी जोड़ी नहीं है। एक आंधी है, एक तूफान, एक क्लास है, एक ताकत। ये दोनों भारतीय क्रिकेट को अगले 10 साल तक और ऊंचाई पर ले जाएंगे। मैं गर्व करता हूं कि आज ये मेरी टीम का हिस्सा है। ड्रेसिंग रूम में वापस जाते हुए गंभीर ने रोहित और विराट के कंधों पर हाथ रखा, एक बेहद दुर्लभ, बेहद खूबसूरत पल। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत रांची वनडे साउथ अफ्रीका को मात देकर सीरीज में बढ़त बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,